थोड़ी मस्ती है, थोड़ी सी शरारत है, दिल की ये आदत है, क्या कीजिए माने न मनाऊं मैं, कैसे ये बताऊं मैं, टूटी हुई किस्मत है, क्या कीजिए। ड्रीम है फूलों का सर पे सहरा सजे, खुशियों का बैंड ये अपने लिए भी बजे। Take it easy, take it easy, take it easy, good bye. Take it easy, take it easy, take it easy, good bye. नहीं है वाइफ, टेंशन में है ये लाइफ, कोई सॉल्यूशन ना मिले। लाखों जतन कर देखे फिरता रहा दिल लेके, लेकिन जुड़े ना सिलसिले। छोड़िए और ना टेंशन लीजिए, कर लिया सब तो फिर अब दुआ कीजिए। ये इसमें प्लस 20,000 बिजली के बिल के, इसमें प्लस 5,000 गफ्फार ने अपनी बीवी से छुप के अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना था, उसका उधार लिया था। इसकी बीवी को बताना पड़ेगा। अरे क्या हो गया बहादुर? अरे अम्मी बहुत परेशानी हो गई है यार। हाँ परेशान तो मैं भी हूँ, चाय बहुत गर्म है, ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ यार। लेकिन मैं तो चाय की बात कर रही हूँ ना। तुम्हारी बीवी जानबूझ के मुझे गर्म चाय देती है ताकि मेरा मुंह जल जाए। अरे जब वो आपको ठंडी चाय देती है उस वक्त भी आप नाराज होती हैं। हाँ तो ठंडी चाय पीता कौन है? अरे अम्मी शाजिया करे तो करे क्या? वो मुझे ऐसी चाय दे जो न ज्यादा गर्म हो न ठंडी। अरे अम्मी आप छोड़े यार चाय को। क्यों, तुम्हें पीनी है? अरे मुझे चाय नहीं पीनी यार। तो फिर मुझे क्यों कह रहे हो चाय छोड़ने को? अरे मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुने। हाँ तो बोलो ना, सुन तो रही हूँ। अम्मी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये महीने का हिसाब तो काबू से बाहर होता जा रहा है। अच्छा तो अब क्या होगा? अम्मी पता नहीं क्या होगा, बहुत परेशानी है। महंगाई का जमाना और बटवा मेरा पुराना है, मेरी तनख्वाह में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अरे बहादुर फिर आमदनी का मजीद कोई तरीका सोचो ना। क्या सोचूं? जुम्मे की नमाज के बाहर जाके खड़ा हो जाऊं? है हाँ तुम्हारी सोचो पे तो तुम्हारी बीवी ने पाबंदी लगा दी है ना। वो जो पड़ोस में शाकिर साहब रहते ना, उन्होंने अपना फ्लोर किराए पे दे दिया। लगी बंदी आमदनी आती रहती है, उन्हें तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे लेकिन हम क्या किराए पे देंगे? अब्बा ने तो ऐसा घर ही नहीं बनाया जिसपे कोई फ्लोर भी किराए पे चढ़ा सकूं। मैं अपने आप को किराए पे चढ़ा दूं क्या? बहादुर ऐसा करो ना, कोई आधा एक कमरा ही किराए पे दे दो। हम ऐसे ये कर सकते, क्यों ना हम गुड्डू का कमरा किराए पे चढ़ा दे, वैसे भी वो हम पे बोझ बना रहता है ना। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात कही। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, मुफ्त में पड़ा हुआ है। इसी तरह उसे हम इस घर से निकाल सकते। बहादुर आज ही तुम किसी पेइंग गेस्ट का इंतजाम करो। इस गुड्डू को घर से निकालने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। ठंडी नहीं हो रही। मैं भी कुछ कर, मैं भी कुछ करती हूँ। हाँ यार, वो जो मैंने वॉलपेपर पसंद किया था ना जिसपे छोटी छोटी चूटियां बनी हुई थी, वो वाला फाइनल कर दो। ठीक है, ओके। हाँ बोलो गुड्डू। गुड्डू? अब मेरा मतलब है बोले भाईजान। भाईजान? अरे मतलब जिस काम के लिए यहाँ बुलाए वो बोले। ओह मेरा मतलब है कि मैं आपको इसलिए बुला रहा था यहाँ पे कि थोड़ा सा मशवरा चाहिए था। मैं सोच रहा था कमरे की तरफ सेटिंग चेंज कर दूं। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि जब लोग एक ही जगह पर रहते हैं ना बहुत अरसे एक ही सेटिंग में, उनका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा। अरे गुड्डू बात सुनना। अरे बहादुर भाई आप क्यों आ गए? लेकिन अच्छा आ गए तो थोड़ा मशवरा दे दे जरा। कैसा मशवरा? मैं सोच रहा हूँ जरा कमरे की सेटिंग चेंज कर दूं। कहते हैं एक सेटिंग में रह के ना इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ओह अच्छा, तो मेरे पास इससे भी एक बेहतरीन आइडिया। वो क्या? वो ये कि इस कमरे की सेटिंग के साथ साथ अब तुम्हें भी तब्दील कर देते हैं। क्या मतलब? मतलब कि ये कमरा मैंने किराए पे देने का फैसला कर लिया है। अरे तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? अरे दिल का इतना भी बुरा नहीं हूं, रहोगे तुम इसी घर में, लेकिन इस कमरे में नहीं रहोगे। अरे तो फिर ये सोएंगे कहाँ? अरे बाहर लॉन, इतना बड़ा लॉन है, टेरेस है,
खुले आसमान में खुली फिजा के नीचे पौधों से फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन दिमाग में जाएगी, जब दिमाग में ऑक्सीजन जाएगी तो क्या पता नौकरी करने के ख्याल आना शुरू हो जाए। अरे लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आती है, आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी? भाई वो मेरा मसला नहीं है, वो मसला तुम्हारा है। मैंने तुम्हें यह बताना था ये कमरा जा रहा है किराए पे और कल यहाँ पेइंग गेस्ट आ रहा है। आ रहा है? अरे छुटकी, भाईजान थोड़ा मैनेज करें ना। मैनेज करना है, थोड़ा सा मैनेज। मैं तो वॉलपेपर लगवा रहा था चूटी वाले, उसको मना करता हूँ। आए हाय, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई, अब तो पीने में ही मजा नहीं आएगा। आंटी 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 आंटी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। अरे मुझे भी तुमसे एक काम है, तुम्हारी मदद चाहिए। आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? अरे शादिया ना चाय देकर गई थी, ठंडी हो गई है, गर्म करके ला दो। अरे आप पहले मेरी बात तो सुन लें। अच्छा तो सुनाओ ना, सुन तो रही हूँ। बहादुर भाई ने मेरा कमरा किराए पर देने का फैसला कर लिया है। मालूम है मुझे। हैं? क्या क्या आपको मालूम था फिर भी आप खामोश नहीं? अरे खामोश कहाँ हूँ, इतनी देर से तो तुमसे बातें कर रही हूँ। अरे मेरा मतलब है आपने बहादुर भाई के फैसले पे बिल्कुल एतराज भी नहीं किया? मैं क्यों एतराज करूंगी, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। चलो इसी बहाने घर में 2 पैसे तो आ जाएंगे। और जो इससे नुकसान होगा वो हैं? क्या नुकसान होगा? एक गैर मर्द इस घर में दन दनाता फिरेगा। हमारे घर में 2 जवान औरतें हैं। ये दूसरी औरत कौन है? शाजिया। यानी पहली जवान और खूबसूरत औरत तुमने मुझे कहा है? भाई जाहिर है आप भी खूबसूरत और जवान हैं। मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं करेगी। क्या कि मैं जवान और खूबसूरत हूँ? अरे नहीं कि वो गैर मत इस घर में घूमे। हाँ तुम्हारी बात में दम है। हाँ तो बस फिर आपने मेरा एक काम करना है। अब काम वाम मुझे मत कहो, मैं वैसे बहुत थक गई हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लें आप। अच्छा बोलो। बहादुर भाई किसी को भी अगर पेइंग गेस्ट बना के लाए ना, आपने उसको बाहर से ही भेज देना है। हाँ ठीक है कटा दूंगी, लेकिन तुम मेरी चाय गर्म करके ला दो। अरे भाई चाय की पड़ जाती है आपको, ला रहा हूँ मैं गर्म करके। बिस्किट भी ले आना साथ में। अरे आ रही हूँ, बेल पे हाथ रख के भूल गए हो क्या? हो कौन तुम? हाँ हेलो डार्लिंग। अरे दफा दूर, कौन हो तुम जो मुझे डार्लिंग डार्लिंग किए जा रहे हो? हाँ ओह सॉरी आंटी, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाता हूँ। कोई इतनी अच्छी आदत नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, आपकी शक्ल में थोड़ी थोड़ी शबनम जी की शबाहत आती है। क्या तुम वो जो हमारी फिल्मों की हीरोइन शबनम थी उनके बारे में कह रहे हो? हाँ। कितने अच्छे हो तुम, लेकिन एक तुम्हें बात बता दूं, वो ना मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है। हाँ मैं तो बचपन से उसकी पिक्चरें देखती आ रही हूँ। जब मैं इतनी सी थी तब से उसकी पिक्चरें देख रही हूँ। दिल मानता नहीं, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो ठीक है। अच्छा खैर मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं हूँ बंटी, फैशन इंडस्ट्री का मशहूर मेकअप आर्टिस्ट। हाँ मतलब तुम अपने मेकअप से लोगों के चेहरे बदल देते हो? हाँ, क्या कसम खा के बताऊं तभी यकीन आएगा। अरे नहीं कसम खाने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हें? एक्चुअली मुझे पता चला यहाँ रूम अवेलेबल है रेंट के लिए। हाँ वो नहीं कमरा अब किराए पे नहीं है। क्यों? वो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेकओवर करके मुझे अभी से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान बना सकते हो? जी क्यों नहीं, जादू है मेरे हाथों में। अरे जादू वादू नहीं करवाना, मुझे मेकअप करवाना है। कर दूंगा, ये तो बंटी के भाई हाथ का खेल है। हाँ सच में? तो ठीक है, फिर कमरा तुम्हें किराए पे दे दिया। तुम आओ, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवा। अरे रहने दो, नौकर है हमारे घर। चलो, और बंटी तुम बताओ। तो जी ठीक है, मैं आपको कमरा किराए पे देने के लिए राजी हूँ। थैंक यू डार्लिंग। क्या? अब मेरा मतलब है थैंक यू भैया जी। बहादुर भाई मेरे ख्याल से हमें इनको कमरा किराए पर नहीं देना चाहिए। आपसे किसी ने आपकी राय पूछी है? नहीं। अच्छा मुझे मेरे रूम का रेंट तो बता दे। रेंट होगा जी 20,000, 20,000 ओनली। ठीक है। बंटी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि तुम हमारे साथ रहोगे, क्या मजा आएगा ना। थैंक यू डार्लिंग। क्या? मेरा मतलब है थैंक यू आंटी जी। अच्छा ये सब छोड़े, आप मुझे बताएं आपके पास फेशियल का सामान है ना? हाँ इम्पोर्टेड बहुत सारा है। बस तो मेरा तो मसला हल हो गया, अब मुझे पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा आप ये बात छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, आप रेंट तो टाइम पे करेंगे ना? इस मामले में मैं थोड़ा सख्त हूँ। सख्त? हाँ बेफिक्र लो डार्लिंग। मेरा मतलब है भाई। क्या डार्लिंग वार्लिंग बोलते हो? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है यार, अजीब लगता है। ओके सॉरी
मेरा मतलब है सॉरी भाई। आई थिंक मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। मेरा सामान नीचे पड़ा है, मेरे रूम में छोड़ दोगे? आपके पास सामान भी है? नॉटी। मैं नहीं ला रहा आपका सामान। गुड्डू जो सामान लेकर आओ, चले आपको मैं कमरा दिखाता हूँ। बड़ा मजा आएगा, पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ। हाँ अलबत्ता हो सकता है मेरे पे फर्क पड़ जाए। जरूरत भी आप ही को ज्यादा है। आ जाइए। अब बंटी, जी कोई काम? अरे नहीं तुमसे क्या काम होगा, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम आराम से तो हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं तुम्हें? नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं, और कमरा भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये तो मैं जानती हूँ कि कमरा बहुत अच्छा है, इसी वजह से तो गुड्डू यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। और सुनो, मैंने बहादुर को अच्छी तरह से समझा दिया कि तुम्हें किराए के मामले में तंग ना करे। तुम तो मेरे अपने बच्चे की तरह हो ना। थैंक यू डार्लिंग। चलेगा। आप सिर्फ शक्ल से ही नहीं, दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं। बंटी तुम कितने अच्छे हो, कितने तो प्यारे हो। तुम्हें तो लोगों के बारे में बहुत पहचान है, समझ जाते हो उनके बारे में। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम जो ये कह रहे थे कि तुम्हारे मेकअप में कमाल है, जादू है, तुम इंसानों को बदल देते हो, तो क्या ये वाकई सच है? हाँ, एक दफा का जिक्र है कि मैंने 80 साल की खातून का मेकअप किया और वो एकदम जवान लगने लगी। फिर क्या हुआ? जब वो मेरे पास से मेकओवर करा के निकली तो गली के आवारा लड़कों ने उन्हें सीटियां मारी। 80 साल की औरत को? 80 साल की कहाँ, मुझसे मेकअप करा के वो 25 साल की लग रही थी। हाय। अच्छा फिर बताओ ना, फिर क्या हुआ? पता है, जो लड़के उनको छेड़ रहे थे ना, उनमें उनका पोता भी था, वो अपनी दादी को नहीं पहचाना। कितनी मजे की कहानी। इसका मतलब है कि वाकई तुम्हारे मेकअप में जादू है। मेकअप में जादू नहीं है, मेकअप करने वाले के हाथों में जादू है। अच्छा बंटी, तो फिर देर किस बात की है? अब तुम मुझे भी पहले ज्यादा जवान और खूबसूरत बना दो। जवान तो मैं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शाजिया को चुनाऊं। उसमें कोई मसला ही नहीं। अभी बंटी काम शुरू करेगा और आप मजीद खूबसूरत हो जाएंगी। सच में? आइए। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये किराएदार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो किराएदार है, उसको समझने की क्या जरूरत है? किराए से मतलब होना चाहिए ना। बहादुर, या अल्लाह खैर। लग गया ना झटका। अम्मी ये आप हैं? कैसी लग रही हूँ मैं? हाय अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया? ये सब कमाल मेरे मेकअप आर्टिस्ट बंटी का है। वैसे आप बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। गाली मत देना मुझे, गाली मत देना। गॉर्जियस का मतलब बहुत खूबसूरत। अच्छा खूबसूरत, हाँ ये तो मुझे मालूम है। ये कौन सी नई बात है? बंटी जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप शाजिया का भी कुछ मेकअप वगैरह कर दें, यानी इसको बिल्कुल खूबसूरत लड़की बना दें, इसकी शक्ल ही बदल दें? मेरी शक्ल में क्या बुराई है? अरे नहीं, कोई बुराई नहीं है। अब इंसान रोज रोज दाल चावल थोड़ी ना खा सकता। हाँ मैं सब कर सकता हूँ, ये तो बंटी के बाएं हाथ का खेल है। अरे तो अपने एक हाथ का जादू कुछ इस पे भी जरा दिखाए ना। अभी नहीं, अभी मुझे एक वीडियो बनानी है। वीडियो? YouTube का मेरा चैनल है ना, उसके लिए ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो का टाइम हो गया, बाय बाय। बंटी तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ कमरे में। ओके। सो स्वीट। कैसी लग रही हूँ? बताया तो गॉर्जियस लग रही है, समझ नहीं आया क्या? हाँ वही जॉर्जियस। वैसे शाजिया का भी ऐसा मेकअप हो जाए तो क्या बात हो जाए। आप तो जरा अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। देखो डार्लिंग, अगर पार्टी में जाना हो ना तो बहुत हल्का सा मेकअप करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा भी मेकअप बहुत है। बंटी भाई, डार्लिंग तुमने मेरा वीडियो खराब कर दिया। YouTube के लिए ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा था। बंटी भाई मुझे भी वाला काम सीखना है। वीडियो बनाने वाला? नहीं, मेकअप करने वाला। ये बच्चों का खेल नहीं है।
हाँ मैं जानता हूँ ये बच्चों का खेल नहीं है और आप इस खेल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आपने तो रोशन आरा आंटी को जवान कर दिया। आप तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। बदतमीज, तमीज से बात करो। बंटी ने किसी को धोखा नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। तारीफ अच्छे अल्फाज में भी की जा सकती है। अच्छा, आप मुझे अपना शागिर्द बना लें प्लीज। ऐसे नहीं, पहले मैं तुम्हें देखूंगा कि मेकअप के बारे में तुम्हें कितनी मालूमात है। अरे मुझे तो बहुत कुछ पता है। अच्छा फिर ये बताओ कि सांवली लड़की को कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए अब पता नहीं। और गोरी लड़की पर किस रंग की लिपस्टिक अच्छी लगती है? अरे वो कोई भी लगा ले, मुझे तो अच्छी लगेगी। शट अप, तुम्हें मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता। तो मतलब आप मुझे अपना शागिर्द नहीं बनाएंगे? नो चांस, जाओ यहाँ से। अच्छा। सॉरी डार्लिंग, तो मैं कहा था, मैं पार्टी मेकअप पे था। तो जब भी आप पार्टी मेकअप करें, बहुत हल्का सा मेकअप करें, सिर्फ टच योर स्किन। क्या जमाना आ गया है। कल रात तक आराम से सुकून से एसी में सो रहा था, ये बंटी का बच्चा आ गया, अब आसमान के नीचे बाहर खुले में सोना पड़ रहा है। क्या करूं? कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा? छुटकी, अरे ये रहा। छुटकी, जी मेरा हाल नजर आ रहा है? हाँ, तरस नहीं आ रहा? किस बात पे? अरे मेरे हाल पे। भाईजान देखिए, जिंदगी को ना एंजॉय करना चाहिए, हर बात पे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। हाँ बाहर सो रहा हूँ मैं, यहाँ पर मच्छर, चूंटी, सांप, बिच्छू, कन खिजूरा कुछ भी निकल आया ना, उसने मुझे काट लिया तो डबल मजा हो जाएगा। देखिए फिर नेगेटिव बात कर रहे हैं। अरे तो तुम बंटी को घर से निकलवाने में मेरी मदद क्यों नहीं कर रही? हाय बंटी, मैं तो उसकी फैन हो गई हूँ, सोच रही हूँ आज रात ना उससे मेकअप करवा लूं। अरे बात तो सुनो। अबे यार, घर की औरतें उसकी फैन हो गई है, मुझसे वो दोस्ती नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ, कल दोबारा कोशिश करूंगा उससे दोस्ती करने की, वरना ये तो मुझे घर से बेघर कर देगा। बंटी, मच्छर काट रहे हैं। गुड मॉर्निंग बंटी भाई। अब क्या हुआ? बंटी भाई मैंने ना बहुत सोचा। किस बारे में? आपकी शागिर्दी के बारे में। फिर क्या, मैंने सोचा कि आप मुझे ना अपनी शागिर्दी में ले लें। मैंने आपकी तरह एक बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनना है। आपको पता है, मैं तो आपकी तरह चल के भी दिखा सकता हूँ। ये देखें। हाँ, मेरे सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छा शागिर्द ही अपने उस्ताद की कॉपी कर सकता है। नहीं सिखाऊंगा, दफा हो जाओ, गेट आउट। बात तो सुनी मेरी, यहाँ गेट आउट। मुझे जलील किया ना बच्चों। अगर तुझे 1 घंटे में इस घर से बाहर ना निकाला ना, मेरा नाम भी गुड्डू नहीं। ये हाँ, अब देखता हूँ मैं फ्रेम में कितना अच्छा आ रहा। ये हुई ना बात। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप लोग देख सके। बंटी भाई, बंटी भाई, बंटी भाई, बंटी भाई। फिर क्या हुआ? तुम हर बार मेरा वीडियो खराब कर देते हो। बंटी भाई, वो रोशन आरा आंटी है ना, वो आपको याद कर रही थी। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आपको उनसे जाके पूछना पड़ेगा ना। गेट असाइड। ओके, गेट असाइड। अब आएगा ना मजा। कहाँ छुपाऊं? हाँ, तकिए के नीचे छुपा दूंगा, तकिए के नीचे, पता नहीं चलेगा। वो तो कह रही कि मैंने नहीं बुलाया। वो तो मैंने भी नहीं कहा कि आपको बुलाया, मैंने तो कहा कि रोशन आरा आंटी आपको याद कर रही हैं। बहुत इरिटेटिंग हो तुम। जानता हूँ। गेट असाइड। गेट आउट, गेट आउट। वो वीडियो अभी तक बन रहा है, देख तो लो कितनी देर का बना है। अरे बहादुर, शाजिया, गुड्डू, कहाँ सब लोग? बहादुर, अरे अम्मी, क्या हो गया? अरे बहादुर, मेरे कमरे में कौन गया था? क्यों, क्या हो गया? अरे कमरे में जेवर के डब्बे खुले पड़े और जेवर कमरे से गायब है। आपने सही से देखा या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मैं पागल लग रही हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? अरे आंटी कह रही है तो बिल्कुल ठीक ही कह रही होंगी ना। अरे लेकिन इतना सारा जेवर आखिर गया कहाँ?
वाह बहादुर भाई वाह, एक अनजान आदमी को घर में जगह दे दी और पूछे जेवर कैसे गायब हो सकता है। देखिए मेरी बात सुने, बंटी चोर नहीं हो सकता। अरे किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है। बस गुड्डू मैंने कह दिया, मुझे मेरा जेवर वापस चाहिए वरना। सही कह रही है, चले बंटी के रूम में, चले चल के तलाशी लें। अरे रुको, अगर बगैर सबूत के ना किसी की तलाशी लेना बहुत गलत बात है। हाँ, और अगर उसके पास से जेवर नहीं निकला तो सोचे कितनी शर्मिंदगी होगी। एक मिनट, जेवर मेरे पास है। देखा, मैं कह रहा था ना। ये मेरे जेवर। तुम चोर हो? और नहीं तो क्या, आपको क्या लग रहा है ऐसी बिला वजह फ्री हो रहा था? इसको असल में बड़ा हाथ मारना था, मुफ्त में मेकअप भी कर दिया इसने। अरे लानत तो तुम पे, शक्ल से तो इतने मासूम और शरीफ लगते हो लेकिन अंदर से इतने दगाबाज हो। अम्मी इसको पुलिस के हवाले करते हैं। आय हाय, मेरा तो मेकअप ही रह गया। एक काम करते हैं, ये मेरा मेकअप कर लेना, फिर पुलिस को फोन कर दीजिएगा। अगर आप लोग बोल चुके तो मैं कुछ बोलूं? अब कुछ बोलने को बाकी रह गया चोर। ये सारे जेवरात गुड्डू ने मेरे कमरे में रखे थे। खुद पकड़ा गया तो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। ये देखें, मेरे पास सबूत है। ये वीडियो, इसने मुझे बोला कि आंटी बुला रही है और जब मैं निकला तो इसने ये देखें, ये देखो। गुड्डू, अब मैं यहाँ एक लम्हा नहीं रुकूंगा और जो तुम लोगों ने एडवांस लिया है ना रेंट का, वो भी मुझे वापस चाहिए वरना मैं तुम सब के खिलाफ FIR कटवाऊंगा। अरे बंटी, अरे बंटी जी सुनते तो जाएं। ओ डार्लिंग,